पिताजी की कोई पसंदीदा चीज लेकर आओ। ओम हे श्री आई नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी भूतना हमारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव प्रेता ग्रह राक्षस शनि भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारीश्वर खा लीजिए ना पिताजी प्लीज। ओम नमो भगवते महाबलपराक्रमाय ओम हे श्री आई यक्षिणी भूतना हमारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव प्रेता ग्रह राक्षस शनि भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारीश्वर पराक्रमाय। डैडी, क्लीं विश्वावसुगन्धर्वकन्यानवधिपति सुवर्णासालङ्कारा कन्या देहि मे देव स्वरूपां सालकृतां कन्या देहि मे नमस्तस्मै। ऋणग्रस्तता ऋणग्रस्तता के बारे में इतनी जानकारी रखने वाले आप ऋणग्रस्तता के बारे में इतनी जानकारी रखने वाली आप इस तांत्रिक दुनिया में कदम रखने का क्या कारण है? आपके रूट्स क्या हैं? आप किसे मानती हैं? आपको क्या चाहिए? स्त्री को एक देवी मानने वाले हमारे देश में अनेक वर्ण की प्रजा स्त्रियों पर सदियों से अत्याचार करती आ रही है। उनके खून से हमारा चरित्र भीगता आ रहा है। मेरे पिताजी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इंसानियत की मूर्ति, एक तांत्रिक थे। वो दूसरों के लिए तांत्रिक सेवा करते समय उन्होंने अपनी लाडली बेटी, मतलब मेरी बहन, हमने उसे खो दिया। उसके जाने के दुख से मेरी माँ भी मर गई। फिर भी वो अंत तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। मुश्किलों का सामना करने की कोशिश में वो भी अपने प्राण गंवा बैठे। मरने से पहले मुझे वंशज चुनकर तांत्रिक विद्या को आगे बढ़ाने का वचन ले लिया। उनका जो काम अधूरा रह गया उसे अब मैं पूरा कर रही हूँ। मेरे तांत्रिक ज्ञान से अगर मैं इस दुनिया को कुछ हद तक बचा सकूं तो ही काफी है। स्त्रियों का जो खून हो रहा है उससे रोक सकूं तो भी काफी है। क्या देख रहे हो? क्या ये सब आपसे बातें करती हैं? अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ इस पूरी दुनिया की किसी भी जगह से, किसी भी प्राणी से बात करोगे तो वो भी आपसे बात करते हैं। आप साइंस को फॉलो करती हैं? फॉलो करती हूँ। अगर वो जरूरतमंदों की मदद कर पाए तो साइंस ही क्या, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी वर्ग का भरोसा हो, मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। लगता है कि इंडिया में आप अकेली डिमोनोलॉजिस्ट हैं। I mean, आपकी तरह फॉरेन जाकर इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करने वाला कोई नहीं है। मेरी बात छोड़ो, तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझ पर केस स्टडी क्यों कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्योंकि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, एकदम आपकी तरह। मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे आत्माओं पर विश्वास है। आप उन्हें किस तरह टैकल करती हैं, उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसकी क्यूरियोसिटी है बस। बाकी वैसे वहां उस घर में उस लड़की को देखकर आप किस सोच में पड़ गई थी? मतलब उस लड़की को देखते ही आपको अपने अतीत का ऐसा कोई केस याद आ गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्ची पर किस तरह की आत्मा आई है, बस उसी सोच में पड़ गई थी।
उस बच्ची को बचाने के अलावा मेरे जहन में और कोई विचार नहीं था। आपके करियर का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस? पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब आपको कभी लगा हो कि आप उस केस को सॉल्व नहीं कर सकती, वैसा कुछ? हाँ है। वो मेरे लिए बहुत अलग था। मैं उस केस को कभी नहीं भूल सकती। मैंने दोबारा वैसा कुछ जिंदगी में कभी नहीं सुना। वो एक अपार शक्तियों से युक्त आत्मा की कहानी है, जिसे इस धरती पर जन्म लेने का मौका नहीं मिला, उसकी कहानी है ये। 1990 में एक ईसाई धर्म के परिवार में हुई भयानक घटना है ये। घर पुराना है लेकिन कंडीशन अच्छी है एंथनी जी। वैसे आप क्या करते हैं? बगल वाले गांव में राइस मिल है ना, वहीं पर अकाउंटेंट हूँ। तो ये घर आपको खूब जमेगा फिर। मेरी माँ ने भी यही कहा है, ईशान की तरफ वाले घर में रहेंगे तो लड़का पैदा होगा, ऐसा कहा किसी ने। अच्छा, ये देखिए ना। वो क्या है ना कि मेरी 2 बेटियां हैं, माँ को बेटा चाहिए। अच्छा, उनका मानना है कि लड़के के रूप में मेरे पिताजी आएंगे। ये क्या है? इस कमरे को ऐसे सील किया है।